और यही कचरा जो है चैन स्प्रॉकेट किट को डैमेज करता है। टैपर्स की जो सेटिंग है वो 0.0, अगर आप बफ वायर वाले बुर्श की मदद से इसको न्यू प्लग को साफ़ कर देंगे तो कुछ टाइम के बाद टॉप स्पीड पे बाइक जो है वो मिसिंग करने लग जाती है। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। होंडा CB125F की ट्यूनिंग कैसे करनी चाहिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि होंडा CB125F के रिलेटेड हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं है जिसमें हमने ट्यूनिंग के बारे में बताया हो। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे कि होंडा CB125F की प्रोफेशनल ट्यूनिंग कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे करनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ट्यूनिंग कब करवानी चाहिए। कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप न्यू बाइक परचेज़ करते हैं तो पहला ऑयल 500 किलोमीटर के बाद करवाना है और फर्स्ट ट्यूनिंग जो है वो 1000 किलोमीटर के बाद। अब हम बात करते हैं कि ट्यूनिंग क्यों करवानी चाहिए। बाइक के कुछ अरसा इस्तेमाल के बाद पुर्जों की रगड़, माहौलियाती असरात, मौसमी असरात की वजह से बाइक की कारकर्दगी में कमी आना शुरू हो जाती है। मोटरसाइकिल की गिरती हुई कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए बाइक की ट्यूनिंग करवाना बहुत ही ज़रूरी है। ट्यूनिंग में अब कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो हमें खोलने हैं, कुछ पार्ट्स की हमें खोल के सफाई करनी है, कुछ की एडजस्टमेंट करनी है और सेटिंग वगैरह करनी है। इंशाल्लाह ताला बाइक का साउंड भी बेहतर हो जाएगा, फ्यूल एवरेज भी बेहतर हो जाएगी, बाइक जो है पहले से ज़्यादा स्मूथ चलेगी। अभी हम बाइक का साउंड चेक करते हैं। अभी आपने साउंड चेक किया, इंशाल्लाह ताला इसका साउंड भी पहले से बेहतर होगा। इंजन में जो टैपर्स की आवाज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब सबसे पहला जो काम हमने करना है, बैटरी साइड कवर खोलना है और बैटरी को चार्जिंग पे लगाना है, बैटरी का एसिड का लेवल चेक करके। साइड कवर उतारने का तरीका इंतहाई आसान है। एक लाग यहाँ पे लगा हुआ है, एक लाग यहाँ पे लगा हुआ है और एक लाग यहाँ पे लगा हुआ है। साइड कवर का नीचे वाला स्क्रू खोल के साइड कवर को प्यार प्यार से आपने एक एक करके सारे लाग को निकालना है, साइड कवर निकल जाएगा। बैटरी को बाइक से अलग करके एसिड का लेवल चेक कर लेना है। अब इसमें एसिड का लेवल जो है ऑलरेडी फुल किया हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ तक इसका जो लेवल है अगर जो होगा, एसिड है वो पाइप के ज़रिए बाहर नहीं निकलेगा। अब इसमें ज़्यादा है लेकिन हम कम नहीं करेंगे क्योंकि कुछ टाइम के बाद चल के खुद ही कम हो जाएगा। अब इतनी देर में हमने बाइक की ट्यूनिंग करनी है और उतनी देर हमने आधा घंटा तकरीबन जो है इंतहाई लो चार्जिंग पे हमने इसको चार्ज के लिए लगा देना है ताकि बैटरी भी आहिस्ता आहिस्ता चार्ज हो जाए। अब इसका चैन कवर हमने खोल लिया है। खोलने का मकसद ये है कि आप ये हालत देख रहे हैं चैन कवर की, अंदर बहुत ज़्यादा कचरा है। इस कचरे को ख़त्म करना है, साफ़ करना है। अगर हम इस बार ट्यूनिंग के दौरान इसको नहीं खोलते तो मज़ीद 2000 किलोमीटर ये बाइक इसी तरह चलनी है तो ये कार्बन जो है, कचरा जो है मज़ीद बढ़ेगा और यही कचरा जो है चैन स्प्रॉकेट किट को डैमेज करता है। अब छोटा स्प्रॉकेट कवर जो है वो हमने खोला है। उसका खोलने का मकसद भी यही है कि ये जो आप देख रहे हैं कार्बन, इस कार्बन को वाश करना है। अगर इसको वाश नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो स्प्रॉकेट वगैरह है, चैन वगैरह, इसको ये डैमेज कर सकता है। अभी आ जाते हैं दूसरी साइड पे। इस साइड से हमने ये वाला साइड कवर खोलना है। और एयर क्लीनर बॉक्स के स्क्रू खोल के एयर क्लीनर बॉक्स जो है वो बाइक से अलग करना है।
उसके बाद बारी है टैपट कवर खोलने की। सबसे पहला जो हम काम कर रहे हैं, बाइक की जो पार्ट्स ट्यूनिंग वाले हैं, बेसिक पार्ट्स जो हैं उनको खोल रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर सेटिंग करने के बाद उनकी फ़िटिंग करेंगे। अब चूँकि बाइक जो है वो चल के आई थी, इंजन जो है वो गर्म हालत में है, टैपट कवर खोल देंगे तो इंजन जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। उस दौरान हमने क्या करना है, एयर क्लीनर जो है वो वॉश कर लेना है। एयर क्लीनर को आप पेट्रोल के साथ भी वॉश कर सकते हैं या फिर सरफ़ के साथ भी वॉश कर सकते हैं। बेहतर है कि आप पेट्रोल से वॉश करेंगे तो जल्दी खुश्क भी हो जाएगा और अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। अब इसी पेट्रोल से हमने बाकी की चीज़ें भी साफ़ कर लेनी है और इतनी देर में एयर क्लीनर वगैरह भी खुश्क हो जाएगा, टैपट्स भी ठंडे हो जाएंगे, टैपट करने के लिए इंजन भी ठंडा हो जाएगा। तो बाकी की फ़िटिंग करने से पहले ये सारी चीज़ें हम वॉश कर लेते हैं। अभी बारी है फ़िटिंग की। सबसे पहले हम एयर क्लीनर फ़िट करेंगे। एयर क्लीनर फ़िट करने से पहले प्रॉपर लुब्रिकेशन आपने एयर क्लीनर को ज़रूर करनी है। अच्छे से ऑयल लगा के ही फ़िट करना है। अब ये जो एयर क्लीनर है ऊपर वाला बारीक, इसके ऊपर लुब्रिकेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट नीचे वाले एयर क्लीनर को ही आपने लुब्रिकेट करना है। एयर क्लीनर जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हो चुका है। अभी बारी आ जाती है टैपट्स की एडजस्टमेंट करने की। टैपट को एडजस्ट करने के लिए मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे लेके आना है। उसके लिए दो तरीक़ेकार हैं, एक तो ये वाला नट और ये वाला नट खोल के भी आप लेके आ सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार है किक का। जो प्रोफेशनल तरीक़ेकार है वो यही है। अब जैसे ही आप मैग्नेट को घुमाएंगे, अगर जो टैपट पट्टी डांसिंग पोजीशन में है तो एक बार फिर मैग्नेट को घुमाना है। जब टॉप पोजीशन पे आएगा तो यहाँ से डांसिंग पोजीशन ख़त्म हो जाएगी और मैग्नेट का यहाँ से अगर आपको मार्क टी के मार्क के बराबर नज़र आए तो समझें कि फिर आप टैपट्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये जो दो मार्क आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके सेंटर में होने चाहिए। तो समझें अब जो है आप टैपट्स की सेटिंग कर सकते हैं। पिस्टन टॉप पोजीशन पे आ चुका है, यानी मैग्नेट का टॉप पोजीशन पे होने का मकसद ये है कि जो पिस्टन है वो बिल्कुल टॉप पे आ जाए, तब जाके टैपट्स की सेटिंग होती है। CB125F की टैपट्स की जो सेटिंग है वो 0.08 mm की फिलर गेज के हिसाब से होनी चाहिए, दोनों टैपट्स की एडजस्टमेंट। अब इस टैपट्स की एडजस्टमेंट 0.08 mm की फिलर गेज के मुताबिक काफ़ी सारे लूज़ हैं। तो अब हमें ये टैपट्स जो हैं वो थोड़े टाइट करने पड़ेंगे, जो कि आपने वीडियो के शुरू में भी बाइक को हमने जब स्टार्ट करके चेक करवाया तो टैपट्स की आवाज़ आ रही थी। वो इसी वजह से आ रही थी कि टैपट्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ हैं।
अभी जो टैपर्स की सेटिंग है वो फिलर गेज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। टैपर्ड की सेटिंग करने के बाद इस रबड़ के रिंग के ऊपर से ऑयल की सफाई करके आपने कवर को वापस फिट कर देना है। अब इसका प्लग खोल के चेक करना है कि प्लग की कंडीशन कैसी है। अगर प्लग यहाँ से ब्लैक आपको नज़र आए तो फिर इसको साफ़ भी कर लेना है आपने। साफ़ करके उसके बाद अगर किसी किस्म की एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो, यानी एयर मिक्सचर की एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो, तो आपको प्लग की कंडीशन देख के ही पता चल जाता है। तो इसकी प्लग की कंडीशन के हिसाब से एयर मिक्सचर की एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। प्लग वाइट है, यानी फ्यूल एवरेज भी ठीक है इस बाइक की, और प्लग को साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर प्लग काला हो, कार्बन ज़्यादा लगा हो तो फिर साफ़ करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है और साफ़ भी नहीं करना आपने। अगर आप बफ वायर वाले बुर्श की मदद से इसको न्यू प्लग को साफ़ कर देंगे तो कुछ टाइम के बाद टॉप स्पीड पे बाइक जो है वो मिसिंग करने लग जाती है। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। अभी चूँकि ये बाइक जो है 1000 किलोमीटर तक चल चुकी है तो इसका कार्बन जो है वो हमने लेदर्स का खोल के साफ़ करना है, क्योंकि अभी ये नेक्स्ट जो है 2000 किलोमीटर तक इसका व्हील जो है वो नहीं खुलना। हमने वो चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो, उस कार्बन की वजह से बाइक का ड्रम जो है वो डैमेज ना हो। इसलिए ड्रम जो है वो खोल के आपने साफ़ कर लेना है, लेदर्स की सफाई कर लेनी है। अब लेदर के ऊपर बहुत सारा कार्बन है, इस कार्बन को हमने अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि अगर इसको हम सफाई नहीं करेंगे तो ये जो है ड्रम ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। इसको अच्छे से साफ़ करेंगे क्योंकि अगले 2000 किलोमीटर तक बाइक का व्हील नहीं खुलना। ट्यूनिंग 2000 किलोमीटर के बाद होगी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो 2000 किलोमीटर तक का आपने सोच के काम करना है कि कस्टमर को आने वाले 2000 किलोमीटर तक बाइक में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ना हो कि कस्टमर आपसे ट्यूनिंग करवा के जाए और हर 1000 किलोमीटर के बाद बाइक का छोटा छोटा काम नहीं कर रहा हो, तो 1500 किलोमीटर के बाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसको हम ऐसे ही फिट कर देते हैं। यहाँ पे अक्सर औक़ात ग्रीस या ऑयल लगा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ग्रीस या ऑयल लगाएंगे तो जब आप ब्रेक लगाते हैं वो गर्म होता है, ग्रीस हो या ऑयल हो तो वो लेदरों पे आ जाता है, उस तरह ब्रेक की पकड़ जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये काम भी नहीं करना आपको। अभी बारी है चैन को एडजस्ट करने की। आपने देखा कि चैन को हमने पेट्रोल के साथ वॉश भी किया। वॉश करने का मकसद ये है कि रेत के जो ज़र्रे लगे होते हैं, अगर आप चैन को वॉश नहीं करते उसी वजह से स्प्रॉकेट जो है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं। तो चैन को वॉश करने से कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। वॉश करने के बाद आपने प्रॉपर लुब्रिकेट ज़रूर करनी है न्यू ऑयल के साथ।
चैन को एडजस्ट करने के लिए आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, ये जो मार्क आपको नज़र आ रहे हैं इन मार्क के बराबर होनी चाहिए दोनों साइडें। चैन के अंदर जो फ्री प्ले है वो तकरीबन 20 mm होनी चाहिए। ये वाली जो फ्री प्ले है नीचे से 20 mm तक चैन जो है वो ऊपर जाना चाहिए। अब ये मार्क यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इतना ही मार्क जो है वो इस साइड पे भी है, यानी व्हील की लाइनमेंट और चैन की लाइनमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। अब व्हील घुमा के ब्रेक लगा के एक्सल फिर टाइट करना है। एक्सल टाइट करने के बाद भी एक बार आपने चैन को चेक कर लेना। अक्सर औक़ात ये भी होता है कि एक्सल जब आप टाइट कर देते हैं तो चैन दोबारा से टाइट हो जाता है, ज़्यादा टाइट हो जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ हो जाता है। जहाँ आप एडजस्ट करते हैं वहाँ पे एडजस्ट नहीं रहता। अभी बारी है बैटरी फ़िट करने की। बैटरी को चार्जिंग से उतारने के बाद वॉश करने के बाद ही आपने फ़िट करनी है। बैटरी कनेक्शन करने से पहले टर्मिनल्स पे आपने हल्की हल्की ग्रीस ज़रूर लगा लेनी है, क्योंकि बाद में ये होता है कि ना यहाँ पे कार्बन आ जाता है जिसकी वजह से बैटरी का जो करंट है वो प्रॉपर पास नहीं होता और सेल्फ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। नेगेटिव वायर की जगह पे नेगेटिव वायर, ब्लैक कलर की जो वायर होती है वो नेगेटिव वायर है, और पॉजिटिव वायर की जगह पे रेड कलर की ये पॉजिटिव वायर लगा देनी है। बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हो चुकी है। अभी हम इसके साइड कवर्स वगैरह लगा देते हैं। अभी यहाँ तक काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब दो काम बाकी रह गए हैं, एक तो नट बोल्ट चेक करने हैं और उसके बाद लुब्रिकेशन करनी है जहाँ जहाँ पे लुब्रिकेशन की ज़रूरत है। उसके बाद हमने सिलेंसर भी इसका वाश करना है। वाश करने के बाद टेस्टिंग ड्राइव करेंगे और चेक करेंगे कि कोई और किसी किस्म के एडजस्टमेंट की तो ज़रूरत नहीं है।
बाइक का काम ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 2 काम बाकी रह गए हैं। एक तो सिलेंसर वॉश करना और टायर का प्रेशर चेक करना। पहले हम सिलेंसर वॉश करेंगे, फिर टायर प्रेशर चेक करेंगे। फ्रंट टायर में जो हवा का प्रेशर है वो 25 है, वो बिल्कुल ठीक है। और बैक साइड पे भी तकरीबन 25 से 26 है, ये कम है। इसको हमने तकरीबन करना है 35 से 36 करना है, या 40 भी आप कर सकते हैं। सवारी पे डिपेंड करता है कि आप वेट कितना रखते हैं पीछे। अभी एक बार बाइक की टेस्टिंग ड्राइव कर लेते हैं। ट्यूनिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। होंडा CB125F की कंप्लीट ट्यूनिंग करने का प्रोसेस आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।